हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है इसकी 20 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे बस की यात्रा, जो हम लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो लेखक इसमें कहते हैं कि जो बस हो एकदम रुक गई, तो रीज़न हमें पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे कि माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो लेखक इसमें व्यंग्य के रूप में कह रहा है कि जो बस है उसकी जो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, जो ड्राइवर था उसने क्या बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसमें डालने लग गया नलकी से। तो लेखक इसमें व्यंग्य करते हुए कहता है कि अब क्या है, बस कंपनी के हिस्सेदार आएंगे और वो इंजन को बहुत ही प्यार से अपनी गोद में रखेंगे, जैसे कि एक माँ बच्चे को अपनी गोद में रखकर दूध की शीशी से दूध पिलाती है। तो बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अब जो रफ्तार है वो थोड़ी धीरे हो गई थी, मतलब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। तो ये लेखक बता रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा था उस बस में बैठते हुए, कि उसे लग रहा था कभी बस ब्रेक फेल ना हो जाए, कभी स्टीयरिंग ना टूट जाए। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। तो लेखक कह रहे हैं कि जो आसपास का जो माहौल था, जो वातावरण था, बहुत ही अच्छा था। पेड़ पौधे थे, पक्षी थे, लेकिन जो लेखक का मन था वो सिर्फ बस की तरफ ही जा रहा था। लेखक को बार बार डर लग रहा था कि कहीं बस रुक ना जाए, कहीं बस पेड़ पौधे से टकरा ना जाए और उसको जो है नुकसान ना हो जाए। मैं निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो वह सोचता कि बस इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो इट मीन्स क्या है कि लेखक को हर एक चीज़ में डर ही लग रहा था। पानी आता तो, झील आती तो क्या लगता कि जो बस है उसमें डूब जाएगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। एकाएक फिर बस रुकी, लेकिन बस क्या हो, फिर से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था मतलब क्या है कि जो बॉडी का, जो बस का जो पार्ट था वो अलग अलग काम कर रहे थे। कभी वो रुकती थी, कभी वो चल रही थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। लेकिन जो कंपनी के मालिक थे वो कह रहे थे कि बस जो है बहुत ही अच्छी है, ये तो बस आज आप आए हो तो ये पहली बार हुआ है कि ये बस आज रुक गई है। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। शीन मतलब यहाँ पे दिया हुआ है हमें कमजोर, जो थोड़ी बहुत जो चांदनी होती है उसको कहते हैं शीन। रोशनी में वह वृक्षों की छाया में, तो वृक्ष की छाया के नीचे बस खड़ी हो गई थी, तो वह बस बहुत ही ऐसा लग रही थी कि बहुत ही बेचारी जैसी लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, और उसको देखकर लेखक को लग रहा था कि कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। तो ग्लानि कैसे बताया कि खेद, हमें बहुत ही दुख हो रहा था, खेद हो रहा था कि हम उस बेचारी पर, जो कि एक बूढ़ी है, उस पर हम लदकर बैठकर जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब कि इसके अगर ये मर गई तो यह बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो बियाबान मतलब इसे सुनसान में ही, इस सुनसान में ही हमें इसकी अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। फिर से जो इंजीनियर साहब थे उन्होंने क्या किया, इंजन खोला और उसमें कुछ और सुधार किया। बस आगे चली, इसकी चाल और कम हो गई, मतलब फिर से सुधार किया, फिर थोड़ी आगे चली और फिर इसमें जो स्पीड थी, जो 15-20 मील पहले आ रही थी, अब उससे भी कम जो बस थी उसकी स्पीड हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखें की ज्योति जाने लगी।
चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। इट मीन्स क्या कि धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो गया, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। तो जो बस उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वह बस रास्ता टटोल कर मतलब रास्ता ढूंढ ढूंढ कर वह बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। रेंग का मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। मतलब जब पीछे से कोई बहुत ही तेज स्पीड में या कोई और बस आती, गाड़ी आती, तो वो रुक जाती और किनारे पे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो कहती कि मेरी तो अब उम्र नहीं है, आप जवान हो तो आप अपनी मतलब आप जवान हो, आप अपनी स्पीड की वजह से आप आगे चले जाओ, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं धीरे धीरे ही आगे जाऊंगी। यह कहकर वो थोड़ा साइड में हो जाती। तो यहाँ पे आपको शब्द दिए गए जो इस पैराग्राफ में हमारे यूज हुए हैं। एकाक, अचानक, उम्मीद, आशा, रफ्तार, गति, मील, 1760 गज की दूरी, लुभावने, मनमोहक, सुंदर, गोता, डुबकी, तरकीबी, उपाय। तो ये सब हमने ये नीचे वाले हम कर चुके थे। तो सारे आपको शब्दार्थ याद भी करने हैं और इनको समझ के आपको पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बस अचानक रुक क्यों गई? क्यों रुक गई थी बस? तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है हमारे पास, बस अचानक रुक गई थी। आप क्या लगा देना, रुक गई थी क्योंकि उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ठीक है, क्यों रुक गई थी बस? क्योंकि उसकी जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया था। लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? तो लेखक को किस पर भरोसा नहीं था? लेखक को बस पर भरोसा नहीं था क्योंकि बस बहुत ही पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। क्यों नहीं भरोसा था? क्योंकि जो बस थी वो बहुत ही पुरानी थी और बहुत ही बेकार हालत में थी, बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका आंसर है हमारे पास, लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। लेखक को ये डर लग रहा था कि जब भी कोई पेड़ आता तो उसे लगता कि उसकी बस उस पेड़ से टकरा जाएगी। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। दुश्मन इसलिए लग रहा था, अगर वो बस पेड़ से टकरा जाएगी तो उसको चोट लग जाएगी, और इसलिए उसको हर एक पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? तो देखते इसका आंसर। लेखक ने बस को बेचारी इसलिए कहा क्योंकि लेखक को बस एक वृद्धा लग रही थी। क्योंकि बस को लेखक को क्या लग रहा था, वे एक बूढ़ी औरत लग रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे उस पर बैठकर उसे सता रहे हैं। तो लेखक को ये लग रहा था कि वो उस पर बैठकर उसे सता रहे हैं, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा। ठीक है बच्चों, बेचारी इसलिए कहा क्योंकि वो एक बूढ़ी थी और वो उस पर बैठकर उनको सता रहे थे, इसलिए लेखक ने उसको बेचारी कहा। बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई, अपने शब्दों में लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास, लेखक को बस की स्थिति बड़ी ही दयनीय लग रही थी। लेखक को क्या लग रहा था, बस बहुत ही बुरी हालत में है। जैसे वृद्ध लोग थोड़ी देर चलने के बाद थक जाते हैं, यहाँ पे बाद में लिख देना, थोड़ी देर चलने के बाद थक जाते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं और फिर चल पड़ते हैं। यही करते हैं हमारे देश में, हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रुक के चलते हैं। वैसे ही क्या था, उसी तरह बस भी चलती भी, यहाँ पे ये वाला आएगा, बस भी चलती फिर रुकती थी, और इसलिए लेखक ने बस को वृद्ध कहा है। क्योंकि जो बस थी वो भी एक बार रुक रही थी, उसका एक बार क्या हुआ था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, दोबारा से फिर वो फिर खराब हो गई थी। तो इट मीन्स क्या है, वह भी चलती फिर रुकती थी, इसलिए लेखक ने बस को वृद्ध कहा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गतिविधि। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी जब बातों को सीधे रूप में न कहकर इस प्रकार घुमा फिराकर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कही गई हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब आप इस पूरे पाठ में से ऐसे वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिनमें व्यंग्य हों। तो यहाँ पे हमने लिखे हुए आपके लिए। तो जैसे फर्स्ट तो यही है जो दिया हुआ, बस नहीं, बस डाकिन है, यह बस पूजा के योग्य है, थी, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। ठीक है, हम कहा था ना, उसने जो कंडक्टर था उसने क्या कहा था, जो ये बस है नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, ये कहा था उसने। और यहाँ पे भी हमारे पास कई आए थे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। और इसमें जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, ये भी इसका आंसर आएगा। ठीक है,
और वृद्धा की आंखें की ज्योति जाने लगी ये भी इसका आंसर है। ठीक है, तो 3 आपके यहाँ पे हो गए और 3 मैंने यहाँ पे लिखे हुए, तो ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे। ये सब आप इसमें लास्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। तो अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।